अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपकी खिदमत में मैं एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या लेकर हाज़िर हुई हूँ। हुआ कुछ यूँ कि किसी ज़माने में एक बादशाह था, मेरा और आपका अल्लाह बादशाह। वो बादशाह अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था और उसको ये गुमान था कि वो उसकी नज़र से कुछ भी बच नहीं सकता। उसके शहर में एक दर्जी रहता था। उसके बारे में बादशाह ने सुना था कि दर्जी बड़ी महारत से कपड़ा चुराता है और अगले दिन ही उसका बच्चा वो सूट पहनकर घूम रहा होता है। बादशाह ने अपनी अक्लमंदी और अपनी ज़ीरक निगाह को चेक करने के लिए वह दर्जी को अपने पास बुलाया और कहा कि ये लो सूट का कपड़ा और हमारे सामने बैठकर काटो और हमारे सामने बैठकर सियो। हम देखते हैं कि तुम कपड़ा कैसे चुराते हो। दर्जी ने कहा, जो आपका हुक्म। दर्जी ने सूट काटना शुरू किया। अभी वो सूट काट ही रहा था कि उसका बेटा आया कि अब्बा जान, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अम्मा जान कुछ पैसे मांग रही हैं। दर्जी ने बहुत आराम से कहा, बेटा मैं इस वक्त बादशाह सलामत का सूट काट रहा हूँ, मैं इससे फ़ारिग हो जाऊँगा तो फिर कुछ पैसे लेकर आपको भेज दूँगा। बच्चा चला गया। फिर उसके बाद वो बादशाह का सूट काटने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया, अब्बा जान अम्मा कह रही हैं कि पैसों की शदीद ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो पैसे दें कि मैं घर में कुछ सौदा डाल सकूं। दर्जी ने अब ज़रा गुस्से से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बादशाह का सूट काट रहा हूँ, जाओ यहाँ से। और बच्चा चला गया। उसके बाद फिर दर्जी ने अपना काम शुरू किया और सूट काटने लगा। अभी वो सूट काट कर तय कर ही रहा था कि उसका बेटा फिर आया और कहने लगा, अब्बा जान अम्मा मुझे घर में नहीं छोड़ रही, वो मुझे डांट रही हैं कि जब तक बाप से पैसे नहीं लेकर आओगे घर में नहीं आओगे। अब तो दर्जी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना पास पड़ा हुआ जूता उठाया और कस के बेटे को मारा कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, तुझे एक दफ़ा की बात समझ नहीं आती कि मैं बादशाह सलामत का सूट सी रहा हूँ, मरवाएगा क्या मुझे। और बच्चा जूता पकड़ के रोता हुआ भाग गया। खैर दर्जी ने बहुत आराम से बादशाह सलामत का सूट सिया और बादशाह सलामत को सीकर दे दिया। बादशाह सूट देकर बड़ा खुश हुआ। अगले दिन जब वज़ीर शहर का हाल मालूम करने के लिए बाज़ार गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि दर्जी का बेटा सूट पहनकर घूम रहा है बाज़ार में। दर्जी के बेटे को सूट पहना देखकर वज़ीर पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े और वो भागता हुआ बादशाह के पास आया। कहने लगा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, गज़ब हो गया, दर्जी का बेटा आपके कपड़े का सूट पहनकर बाज़ार में घूम रहा है। ये तो शाही कपड़ा है, इसे हर कोई नहीं खरीद सकता। बादशाह ने कहा, तुम्हें ज़रूर कोई धोखा हुआ होगा, वो हम शाही कपड़े से मिलता जुलता कोई कपड़ा होगा। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये झूठ निकले तो जो चोर की सज़ा वो मेरी। मैंने दर्जी के बेटे को शाही कपड़े का सूट पहने देखा है। बादशाह ने फ़ौरन दर्जी को अपने दरबार में बुलाया। दर्जी हाँफता काँपता बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ और बादशाह ने उससे सारा माजरा पूछा कि ये क्या मामला है, तुम्हारा बेटा कैसे शाही कपड़े का सूट पहनकर घूम रहा है, क्या ये तुमने खरीदा है, ये कहाँ से तुमने चुराया है। तो दर्जी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आप ही के सूट का कपड़ा है। तो बादशाह ने कहा, सारा वक्त तो तुम हमारे सामने बैठकर सूट काटते और सीते रहो, ये किस वक्त तुमने चुराया। उसने कहा, बादशाह सलामत, जिस वक्त मैंने अपने बेटे को जूता मारा था तो ये कपड़ा उसी जूते में छुपा हुआ था। और बादशाह दर्जी की महारत पर हैरान रह गया कि किस तरह उसने उसकी आंखों से सुरमा चुरा लिया और उसे पता ही नहीं चला। इस कहानी का मकसद ये है कि दुनिया में कोई भी ज़ात मुकम्मल नहीं है, हर एक में कोई ना कोई खामी ज़रूर है, मुकम्मल सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।